सो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देयर आर 1250 एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इन द ईयर 2011। 2011 में इतने इतने वर्कर्स से बोल दिया, ठीक है। देयर वर 220 फीमेल वर्कर्स एंड ऑफ देम 140 वर अनस्किल्ड। In the year 2012, the number of skilled workers was 1,475 and of them 1,300 were males. Out of 250 unskilled workers, 200 were males. ठीक है, ये हो गया 2012 तक का डेटा। 2013 में क्या बोला, इन 2013 there were 1,700 skilled and 50 unskilled workers. Out of total workers, 250 were females and of them 240 were skilled. ठीक है, ये भी 2013 तक का हो गया। अब 14 में क्या बोला है, इन द ईयर 2014 देयर वर 2,000 वर्कर्स एंड ऑफ देम 2% वर अनस्किल्ड। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वर फीमेल्स एंड ऑफ देम 10 वर अनस्किल्ड। ठीक है, प्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप तो हम लोग को सिंपल क्वेश्चन में बस एट्रीब्यूट देखना है, इन्फॉर्मेशन का हम लोग बाद में देखेंगे। सो अगर एट्रीब्यूट चेक करने जाओ तो मेरे पास इसमें एट्रीब्यूट एक दो है, स्किल्ड अनस्किल्ड का, बराबर है। तो एक एट्रीब्यूट मेरे को इसमें क्या दिख रहा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड का। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट अगर मैं चेक करने जाऊँ तो मुझे इसमें ईयर के तो एट्रीब्यूट दिख रहे, 2011 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये दूसरा एट्रीब्यूट है, नहीं ईयर का एट्रीब्यूट हो गया। तीसरा अगर एट्रीब्यूट बात करने जाओ तो मेल फीमेल्स। ठीक है, यानी 3 एट्रीब्यूट है मेरे पास, एक तो हो गया स्किल्ड अनस्किल्ड, दूसरा हो गया ईयर का और तीसरा हो गया जेंडर का, यानी मेल और फीमेल। तो यानी 3 एट्रीब्यूट पे मुझे पूरा टेबल बनाना है। तो सिंपल मैंने टेबल बना लिया है। तो इसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट का टेबल बनाया है। एक हो गया मेरा ईयर का, 2011, 12, 13, 14, इसमें टोटल नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज इसमें हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे और सॉल्व करने जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि हम लोग को टोटल किस में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका जो टोटल है वो मेन इधर ही आ जाएगा। ठीक है, सो हो गया 11, 12, 13 एंड 14, ये हो गया एक एट्रीब्यूट। दूसरा क्या था, स्किल्ड अनस्किल्ड का, ये हो गया स्किल्ड अनस्किल्ड का बॉक्स, बराबर है। और तीसरा एट्रीब्यूट था जेंडर का, यानी मेल और फीमेल। तो स्किल्ड में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल हो गया। अनस्किल्ड में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल हो गया। और इसमें टोटल यानी स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों का मिला के मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो हो गया। और इधर आ जाएगा मेन टोटल, बस। तो ये हो गया सिंपल मेरा एक टेबल। अब क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करते हैं और इसको फिल करना चालू करते हैं। सो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, देयर वर 1250 स्किल्ड एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इन द ईयर 2011। तो 2011 में क्या बोला है कि 1250 स्किल्ड और 400 अनस्किल्ड वर्कर है, यानी ये स्किल्ड और अनस्किल्ड का मेरे पास टोटल है। तो सिंपल देखने जाओ, ये रहा मेरा स्किल्ड, ये रहा मेरा अनस्किल्ड और ये दोनों का टोटल है। और सिर्फ 2011 की बात चल रही है, रहा 2011। सो 2011 में स्किल्ड वर्कर्स कितने, 1250। तो ये आ गया 2011 का स्किल्ड 1250 टोटल में लिख दिया। दूसरा अभी क्या बोला है, 400 जो अनस्किल्ड है, तो ये रहा अनस्किल्ड का टोटल और ये रहे 400। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते, देयर वर 220 फीमेल वर्कर्स एंड ऑफ देम। ठीक है, 220 फीमेल वर्कर्स, पहले ये कर लो। तो यानी फीमेल वर्कर का टोटल दे दिया है 2011 का। तो ये रहा 2011 और ये रहे फीमेल्स। तो ये कितने हैं टोटल फीमेल्स, 220 फीमेल वर्कर्स है। देयर वर 220 फीमेल वर्कर्स और उसमें से क्या बोला है, 140 वर अनस्किल्ड। और ये टोटल फीमेल में से 140 अनस्किल्ड फीमेल्स है। तो ये रहे अनस्किल्ड, ये रहे फीमेल्स। तो 140 क्या है, 140 क्या है मेरे अनस्किल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते। इन द ईयर 2012, यानी ये 11 तक का हो गया। इतना इन्फॉर्मेशन बस 11 के लिए था। अब चलते हैं 2012 की तरफ कि 12 में क्या क्या है। सो इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वॉज 1475। तो अब स्किल्ड वर्कर्स का टोटल दे दिया 2012 का। ये रहा मेरा 2012, ये रहा स्किल्ड, इसका रहा टोटल। तो कितना दे दिया टोटल मेरे पास, 1475। ठीक है, 1475। आगे बढ़ते, एंड ऑफ देम 1300 वर मेल्स। और इसी में से स्किल्ड में से ही 1300 क्या है, मेल है। ठीक है, सो ये आ गया मेल 1300 टोटल में से। सिंपल सा था। आगे बढ़ते, क्या बोला है, आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी अनस्किल्ड वर्कर्स का मेरे पास टोटल आ गया है। सो 2012 में ये रहा अनस्किल्ड, उसका टोटल। सो कितने थे मेरे पास अनस्किल्ड टोटल, तो 250। सिंपल है। आगे बढ़ते, आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स
200 वर मेल्स, और ये 250 में से मेल कितने हैं तो 200 ये रहे मेरे मेल्स। सिंपल सा था। अब आगे बढ़ते इन द ईयर 2013, यानी ये भी हो गया 2012 का डेटा फुलफिल। अब बढ़ते 2013 में। सो 2013 में क्या बोला है, इन 2013 देर वर 1700 स्किल्ड एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, सो 2013 में मेरे को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स दे दिए। सो स्किल्ड कितने बोले 1700 बराबर है, और अनस्किल्ड कितने बोले तो बस 50। ये रहा अनस्किल्ड और उसका टोटल, सो ये रहा 50 बराबर है। आगे बढ़ते, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 वर फीमेल्स। तो टोटल वर्कर्स में से 250 फीमेल्स है, यानी टोटल दे दिया है मुझे फीमेल का। सो ये रहा टोटल, ये रहा फीमेल। सो 2013 के फीमेल टोटल कितने हैं तो 250 सिंपल सा था। आगे बढ़ते, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 वर फीमेल्स, ऑफ देम 240 वर स्किल्ड। और ये जो टोटल फीमेल्स है इसमें से 240 क्या है तो स्किल्ड है, यानी ये जो टोटल फीमेल्स है इसी में से टोटल स्किल्ड फीमेल्स कितने मेरे पास 240। तो आ गया मैं स्किल्ड में सिंपल। सो यानी कितना आ गया मेरा 240 बराबर है। आगे बढ़ते, तो इन द ईयर 2014, यानी 2013 का भी ये मेरा डेटा हो गया, इतना ही दिया है। अब बढ़ते 2014 में। सो 2014 में क्या बोला है, इन द ईयर 2014 देयर वर 2000 वर्कर्स। ठीक है, टोटल वर्कर्स ही दे दिया अभी मेरे पास सिंपल। सो ये रहा सिंपल 2014, और टोटल वर्कर्स ही बोल दिया तो कितने मेरे पास 2000 वर्कर्स है सिंपल। एंड ऑफ देम 2% वर अनस्किल्ड, और ये जो टोटल वर्कर्स है 2000 उसमें से बस 2% क्या है अनस्किल्ड है, यानी अनस्किल्ड का टोटल मेरे पास। सो 2000 का 2% कितना होता है 40 होता है, और ये अनस्किल्ड है तो ये रहा अनस्किल्ड का टोटल। तो कितना आ जाएगा मेरे पास इधर 40 आ गया सिंपल। आगे बढ़ते, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वर फीमेल्स एंड ऑफ देम। ठीक है, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स यानी टोटल वर्कर्स में से 300 जो है फीमेल्स है, यानी फीमेल्स का टोटल है मेरे पास सिंपल। सो फीमेल्स का टोटल ये रहा फीमेल, बेसिकली टोटल फीमेल तो कितना है मेरे पास बोल रही है 300 सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या था, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वर फीमेल्स एंड ऑफ देम 10 वर अनस्किल्ड, और इसमें से 10 क्या है अनस्किल्ड है। सो ये रहा टोटल, उसमें से अनस्किल्ड ये रहा मेरे पास। तो फीमेल्स की बात चल रही है, ये रहा तो फीमेल्स कितने मेरे पास 10 जो है वो अनस्किल्ड है, इसमें से 10 अनस्किल्ड फीमेल्स। इजी था। प्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी सिंपल हो गया ये पूरा हम लोग का जो भी क्वेश्चन में था फुलफिल। अब थोड़ा कैलकुलेशन करके इसको पूरा भर देते हैं। सो कैलकुलेशन में पहले जो जो दिख रहा है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो मेरे पास टोटल है, ठीक है, और मेरे पास बस फीमेल है। सो अगर मैं टोटल में से फीमेल को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेल भी आ जाएगा। तो ठीक है, सो अगर 400 को मैं 140 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है तो 260 ये आ गया मेरे पास सिंपल। और अगर इसमें देखने जाओ तो मेरे पास ये टोटल है, ठीक है। सो टोटल मेरे पास फीमेल है, अनस्किल्ड मेरे पास फीमेल है, और स्किल्ड मेरे को फीमेल चाहिए। सो यानी ये फीमेल में से, टोटल फीमेल में से मैं अगर अनस्किल्ड के फीमेल्स को माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्किल्ड के भी फीमेल्स आ जाए। सो अगर मैं 220 को 140 से माइनस करूँ तो मेरा सिंपल ये वाला भी आंसर आ जाएगा। सो अगर देखने जाओ तो ये आंसर कितना मेरे पास 80, ये आ गया मेरा 80। अब ये भी उसी तरह से निकाल लेता हूँ, मेरे पास टोटल है, मेरे पास बस फीमेल्स है। तो अगर मैं टोटल में से फीमेल्स को माइनस करूँ तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा। तो सिंपल मेल कितना है 1170 हो जाएगा। ये हो गया एक सॉल्व। उसी तरह से अब बस ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो मेरे पास स्किल्ड के मेल से, अनस्किल्ड के मेल से, और मुझे टोटल के मेल चाहिए। यानी सिंपल अगर मैं इसको प्लस करूँ तो मेरे पास टोटल तो आ ही जाएगा ना सिंपल। सो मैं क्या करने वाला 1170 को प्लस करता हूँ 260 से। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 1430 ये आ गया सिंपल मेरा आंसर। अब मुझे क्या करना है, इसमें तो प्लस ही करना पड़ेगा, ये टोटल चाहिए। तो इसको अगर प्लस करूँ तो मेरे पास ये भी आंसर आ जाएगा 1650, ठीक है। ये हो गया 2011 का सॉल्व। अभी अब चलते हैं 2012 पे। इसको ऐसे ऐसे मत माइनस करना, ये सब अलग अलग है इस बार का डेटा, ठीक है। सो ये हो गया 2011 का। अब 2012 पे आते हैं। सो 2012 में देख सकते हैं मेरे पास इधर टोटल दे के रखा है
ठीक है, और मेरे पास मेल का आंसर है। सो अगर मैं टोटल में से मेल को माइनस करूँ तो मेरे पास फीमेल भी आ जाएगा। सो सिंपल 1475 को अगर मैं माइनस करता हूँ 1300 से, सो मेरे पास आंसर आ जाता है 175। सो मेरे पास आंसर आ गया 175, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर भी मेरे पास टोटल है 250 और मेरे पास बस मेल है 200। तो अगर मैं 250 को 200 से माइनस करूँ तो मेरे को फीमेल भी मिल जाएगा। सो 250 माइनस 200 क्या हो जाएगा 50, ये भी हो गया मेरा। अब बढ़ते हैं टोटल पे, तो मुझे बस मेल का टोटल और फीमेल का टोटल चाहिए, तो इसमें से ही निकालूंगा मैं। तो मेरे पास है स्किल्ड मेल्स, अनस्किल्ड मेल्स और मुझे टोटल मेल चाहिए। तो सिंपल 1300 को मैं प्लस करता हूँ 200 से, तो मुझे ये भी मिल जाएगा। सो सिंपल क्या आ जाएगा 1300 प्लस 200 तो हो जाएगा 1500, बराबर है। उसी तरह से फीमेल्स भी निकाल लेता हूँ। मेरे पास स्किल्ड फीमेल से 175, अनस्किल्ड फीमेल से 50। सो 175 प्लस 50 करूँ तो मेरे पास आएगा सिंपल 225, ठीक है। ये आ गया सिंपल। अब क्या करना है, तो इसको टोटल यानी ये दोनों का प्लस इसका आंसर आ जाएगा। सो 1500 को अगर मैं 225 से प्लस करता हूँ तो आ जाएगा 175, ठीक है। ये हो गया 2012 का डेटा। अब बढ़ते हैं 2013 पे। सो 2013 में भी सेम प्रोसेस करना है मुझे। तो सिंपल देख सकते हो मेरे पास टोटल है, फीमेल है, मुझे चाहिए मेल। तो अगर मैं टोटल में से फीमेल को माइनस करूँ तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा। सो 1700 को अगर मैं 240 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल 1460, ये आ गया मेरा मेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस पे। सो इसको अगर सॉल्व करने जाए तो कैसे हो सकता है, ठीक है। सो मेरे पास देख सकते हो टोटल का फीमेल है, बराबर है, ये टोटल है, इसका फीमेल मेरे पास है, सिंपल सा है। मेरे पास स्किल्ड है, उसका फीमेल मेरे पास है, तो मुझे अनस्किल्ड के फीमेल्स चाहिए, सिंपल से। यानी अगर मेरे टोटल फीमेल्स में से यानी 250 में से 240 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इधर आंसर मिल जाएगा। सो 250 माइनस 240 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब बचा बस ये वाला, तो यानी क्या हो गया, ये मेरे पास टोटल है, मेरे पास फीमेल है। सो मैं अगर टोटल में से फीमेल्स को माइनस कर दूँ तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा, यानी 50 माइनस 10 करूँ तो मेरे पास इधर 40 आ गया, सिंपल सा है। आगे बढ़ते अब बस ये बचा। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, मुझे इधर मेल का आंसर चाहिए। सो मेरे पास स्किल्ड के मेल से, मेरे पास अनस्किल्ड के भी मेल से, तो अगर ये दोनों मेल को मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास टोटल मेल भी आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल 1460 को अगर मैं प्लस कर दूँ 40 से, सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला मेल का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सिंपल 1500, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इधर बस टोटल चाहिए। सो यानी सिंपल मुझे बस ये दोनों को प्लस करना है। सो ये दोनों को अगर प्लस कर दूँ तो ये आ जाएगा 1750, ठीक है। सो सिंपल सा कैलकुलेशन करते जाओ, है ना, अपने हिसाब से सोचो बेसिकली कि इधर कैसे मैं प्लस करूँ तो आंसर आ सकता है, तो कैसे माइनस करूँ कि आंसर आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट ईयर बचा 2014 का। सो इसमें आप देख सकते हो मेरे पास डेटा दिया है सिर्फ अनस्किल्ड का और टोटल का। सो अगर मैं इधर करूँ 2000 मेरे पास टोटल है, ठीक है, मेरे पास फीमेल है। सो अगर टोटल में से मैं फीमेल को माइनस करूँ तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा। सो 2000 माइनस 300 तो मेरे पास आ जाएगा 1700, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका भी मैं उसी तरह से कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल है, मेरे पास फीमेल है, मुझे चाहिए मेल, यानी टोटल में से अगर फीमेल माइनस करूँ तो मेरे पास मेल भी आ जाएगा। सो 40 माइनस 10 करूँ तो मेरे पास बचता है 30, ठीक है। आगे बढ़ते, अब बस ये वाला, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते। मेरे पास टोटल के मेल है, मेरे पास अनस्किल्ड के मेल है और मुझे बस स्किल्ड के मेल चाहिए। तो अगर मैं टोटल मेल में से अनस्किल्ड के मेल को माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्किल्ड के भी मेल आ जाएंगे। सो सिंपल 1700 को अगर मैं माइनस करूँ 30 से, सो मेरा आंसर हो जाएगा 1670, जो कि हो जाएगा ये मेल। उसी तरह से अब फीमेल भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। मेरे पास टोटल फीमेल से 300, मेरे पास अनस्किल्ड के फीमेल से 10, और अगर मैं इसको टोटल में से अनस्किल्ड के फीमेल्स को माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्किल्ड के भी फीमेल्स आ जाएंगे। तो सिंपल 300 को मैं 10 से माइनस करूँ तो सिंपल मेरा आंसर क्या हो जाएगा 290। अब बस बचा ये। अब इसको अगर मैं प्लस भी करूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों, तो मुझे ये दोनों का प्लस चाहिए होता है। तो सिंपल 1670 को अगर मैं 290 से प्लस करता हूँ तो इधर मेरा आंसर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा
1960। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन था, बस मैं वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गया। सो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।